2 मई 1974 को वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किस शहर में गोमल यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया? डेरा इस्माइल खान में। 24 सितंबर 1974 को किस रियासत को हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया? रियासत हिंद। 26 नवंबर 1974 को किस टेलीविजन स्टेशन का इफ्तिताह हुआ? क्वेटा। 24 जून 1976 को 22 फरवरी 1977 को लाहौर में इस्लामी मीनार का इफ्तिताह किया गया। ये कितने फुट बुलंद है? 160 फुट। 1977 के कालाअदम इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली की कितनी सीटें हासिल की थीं? 155। 17 से 24 जून 1977 को वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किन मुमालिक का दौरा किया? अरब मुमालिक। 24 अगस्त 1977 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कौन सा इंतखाबी निशान दिया गया था? तलवार। 24 अगस्त 1977 को कौमी इत्तेहाद को कौन सा इंतखाबी निशान दिया गया? इंतखाबी निशान हल। 10 नवंबर 1977 को किस अदालत ने मार्शल लॉ को कानूनी करार दे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी कब दी गई? 4 अप्रैल 1979 को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत कब दी गई थी? 3 सितंबर 1977 को। पहले गैर जमाती इंतखाबात कब मुनक्किद हुए थे? 25 फरवरी 1985 को। 6 फरवरी 1981 को कितनी सियासी जमातों के इत्तेहाद से MRD का क़याम अमल में आया? 11 जमातें। पहली सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में किस हुक्मरान ने शिरकत की थी? जनरल ज़ियाउल हक ने। सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ के खात्मे का ऐलान कब किया? 30 दिसंबर 1985 को। 3 मई 1986 को 4 सियासी जमातों के अदगाम से कौन सी पार्टी वजूद में आई? ANP। 15 सितंबर 1986 को पाकिस्तान ने किस मुल्क के साथ एटमी समझौते पर दस्तखत किए? चीन के साथ। बहावलपुर को फिजाई हादसा कब पेश आया था? 17 अगस्त 1988 को। 1988 के इंतखाबात में इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद ने कौमी असेंबली की कितनी नशिस्तें हासिल की? 93 नशिस्तें।